स्वदेश न्यूज में इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोटेम स्पीकर और भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, 9 बार के विधायक हैं, गोपाल भार्गव जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, 9 बार के आप विधायक हैं। धन्यवाद बधाई के लिए। प्रोटेम स्पीकर हैं, कैसा आपका अनुभव है ये? अच्छा अनुभव है। कल मैंने जो हमारी 16वीं विधानसभा गठित हुई है इसके नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए शपथ कराई और अध्यक्ष जी के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज के दिन दिवंगतों के लिए श्रद्धांजलि भी हुई, जो शेष रहे थे शपथ के लिए सदस्य, उनकी शपथ विधि हुई है और इसके बाद में आज कार्रवाई समाप्त हो गई। कल विधानसभा में हमारे विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष जो स्पीकर साहब हैं उनका निर्वाचन होगा और निर्वाचन के बाद जो राज्यपाल जी हैं उनका अभिभाषण भी होगा। अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव भी होगा और धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर समर्थन भी होगा। तो ये सारी प्रक्रिया कल है जी। कल एक बहुत सकारात्मक पहलू देखने को मिला कि जिस तरह से स्पीकर के चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट हुए, तो एक बहुत अच्छा मैसेज भी गया है, जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा। होना भी चाहिए। देखिए, हम एक दूसरे के शत्रु नहीं है, हमारी कुछ परंपराएं हैं, वही हमारी धरोहरें थाती है। इन धरोहरों की रक्षा करना हम सभी का काम है। राजनीतिक दल तो बनते बिगड़ते हैं, सरकारें भी बनती बिगड़ती हैं, लेकिन परंपराओं को क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहिए। परंपराएं ही हमें मार्ग दिखाती हैं आगे का, और इसी कारण से जो परंपरा रही होगी उस परंपरा पे चलते हुए हम उसका पालन करेंगे। हालांकि जहाँ तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का विषय है, तो पिछले विधानसभा में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय उन्होंने मैं लीडर अपोजिशन था, तो मेरे कहने के बाद भी उन्होंने उपाध्यक्ष का पद बीजेपी को नहीं दिया था। तो परंपरा तो उन्होंने तोड़ दी है, लेकिन अभी हम अपनी पार्टी में चर्चा करके हमें चाहते हैं कि वो परंपरा का हम लोग पालन करते रहे और स्वस्थ लोकतंत्र बना रहे, यही हमारी इच्छा है। देखते हैं। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पंडित नेहरू जी की तस्वीर हटा दी गई, उनको बताया भी नहीं गया, उनका ऑब्जेक्शन डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर सदन में के अंदर लगाने को लेकर नहीं है। उनका कहना है कि पंडित नेहरू की तस्वीर क्यों हटाई, विवाद की स्थिति पैदा करना चाह रही है। ये पिछले कार्यकाल का विषय है, मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है। इस बारे में मुझे आज ही जानकारी मिली, मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। यदि आपको सटीक जानकारी चाहिए तो तत्कालीन अध्यक्ष जो है उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, तो आप उनसे जानकारी ले सकती हैं, वो आपको सही जानकारी दे पाएंगे। हालांकि इस वक्त आप स्पीकर की कुर्सी पे हैं, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करें तो बीजेपी बदल रही है, कांग्रेस बदल रही है, पूरे युवा फोर्स आ रहे हैं आगे, कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा है, स्वागत है और होना भी चाहिए। नया युग है, लोगों ने भी अवसर मिलना चाहिए और संतुलन भी बनाए रहना चाहिए। जहाँ तक मैंने देखा, हालांकि ये सब जो है हमारे नेतृत्व के ऊपर निर्भर है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर है। इसके बारे में कुछ आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता, लेकिन जो भी वो करते हैं वो अच्छे परिणामदायक होते हैं। अभी जो चर्चा चल रही है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, तो फिर वरिष्ठ नेताओं का क्या होगा कैबिनेट में अगर उनको नहीं जगह दी जाती? ये मैं मान के चलता हूं कि अभी जिसको हम कहेंगे कि पूर्व से सोचा गया या अनुमानित किया गया विषय है, इसके बारे में मैं फिर कह रहा हूं, प्रामाणिक या आधिकारिक रूप से हम लोग नहीं कह सकते। इसको हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, कौन बनेगा, कितने लोग बनेंगे, कौन किस आयु वर्ग के लोग रहेंगे, सबके बारे में जो है वही तय करता है। आपने मुख्यमंत्री के चयन में भी देखा होगा, हो सकता है इसी प्रकार का तस्वीर कुछ मंत्री परिषद के
जो गठन है उसमें हो, है ना। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। तो ये थे गोपाल भार्गव जी जो कह रहे थे कि हालांकि वो प्रोटेम स्पीकर के पद पे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी सुचारू ढंग से सदन को चलाने की कोशिश की। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठ। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।